वहां से उल्टे पैर चल के आए हैं? हाँ जी, उल्टे पैर चल के आया हूँ। ये आज 12वां दिन है। 12वें दिन में यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुँचा हूँ और परसों मैं पहुँच गया था टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर से यहाँ सिंघू बॉर्डर आया हूँ। लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा कर ली है मैंने। 350 किलोमीटर यानी उल्टे पैर चल के आप पहुंचे हैं यहाँ पे। तो दिक्कत नहीं हुई कोई उस मतलब उल्टे पैर? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दूसरी यात्रा थी किसान आंदोलन के समर्थन के लिए। जी ऐसे मतलब चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट बीच रास्ते में एक शख्स था जिसने दारू पी रखी थी और मेरे तिरंगे के हाथ लगा दिया। दारू पी हुई थी और किसान का झंडा भी मेरे पास है, उसके हाथ लगा दिया था। तो वो एक ही घटना घटी थी इस पूरे रास्ते में 12 दिन के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਝੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम पुनीत आचार्य, गांव बुलटवाला, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा से जी। तो आप वहां से उल्टे पैर चल के आए हैं? हाँ जी, उल्टे पैर चल के आया हूँ। ये आज 12वां दिन है। 12वें दिन में यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुँचा हूँ और परसों मैं पहुँच गया था टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर से यहाँ सिंघू बॉर्डर आया हूँ। नहीं, 12 दिन आपको मतलब लगे हैं टिकरी बॉर्डर तक? नहीं, यहाँ तक लगे हैं 12 दिन। अच्छा, यहाँ तक लगे हैं 12 दिन। कितने किलोमीटर आपके वहाँ से गांव से? लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा कर ली है मैंने। 350 किलोमीटर यानी उल्टे पैर चल के आप पहुंचे हैं यहाँ पे। तो दिक्कत नहीं हुई कोई उस मतलब उल्टे पैर? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दूसरी यात्रा थी किसान आंदोलन के समर्थन के लिए। जो किसान साथी इस कड़ाके की ठंड में शहीद हुए, 60 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। और इससे पहले मैंने यात्रा की थी 14 फरवरी 2020 को, जो हमारे पुलवामा में 4 भाई शहीद हुए थे। उनके 1 साल की बरसी पे मैंने ये यात्रा की थी। 315 किलोमीटर अमर जवान ज्योति गया था इंडिया गेट उनको सादत देने के लिए। अच्छा, जो पुलवामा में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद आपको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आप उल्टे पैर चल के आए हैं वहाँ से, तो रास्ते में कहाँ पड़ाव किया मतलब आप? जहाँ पर किसान साथी सपोर्ट कर रहे थे वहाँ मैं पड़ाव कर रहा था। रात को रेस्ट करता था और दिन में मैं खाना नहीं खाता हूँ। एक टाइम रात को ही खाना खाता हूँ और रात को रेस्ट करता हूँ। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि कोई मुश्किल आई हो बहुत इस उल्टे चलने में, या कोई ऐसा घटना घटी हो साथ में? जी ऐसे मतलब चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट बीच रास्ते में एक शख्स था जिसने दारू पी रखी थी और मेरे तिरंगे के हाथ लगा दिया। दारू पी हुई थी और किसान का झंडा भी मेरे पास है, उसके हाथ लगा दिया था। तो वो एक ही घटना घटी थी इस पूरे रास्ते में 12 दिन के अंदर। तो आपने दो झंडे उठाए हुए हैं आपने? एक तिरंगा है, एक किसान का है। एक तिरंगा है, एक किसान का। हाँ जी। तो ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋੜ नहीं है, काफ़ी है ये चीज़ समझाने के लिए। गलबात करते हैं कि ये दिमाग में कैसे आया कि मेरे को ऐसे लोग जाते हैं, लोग पैदल चल के जाते हैं, लोग साइकिल पे जाते हैं, लोग ट्रैक्टर ट्राली पे जाते हैं, पर आपको क्यों दिमाग में आया कि मैं ऐसे ही जाऊँ? जो किसान साथी घर पे बैठे हैं उनको जागरूक करने के लिए ये यात्रा मैंने निकाली। खुद को तकलीफ दी, खुद चला, अकेला चला था और पीछे कारवां जुड़ता गया। अब कल परसों तक 1000-2000 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं मेरी वजह से। अच्छा, हाँ जी। और किसानों को मैं जागरूक करके आया हूँ पीछे से। अच्छा, आप बेसिकली करते क्या हैं आप? बेसिकल मैं खेती करता हूँ और मेरे डेयरी का काम है और इंडियन रेलवे टीटी की नौकरी छोड़ दी है मैंने। वो रेलवे की नौकरी क्यों छोड़ रही? नौकरी तो सरकारी लोगों को तो मिलती नहीं है, लोग तो पेपर दे के लाइन में लगते हैं।
मेरे को सरकारी नौकरी करनी नहीं है। उसका कारण? उसका कारण है कि ये मेरे को मन नहीं लगता सरकारी नौकरी में। और बाकी मैं 14 फरवरी 2020 पुलवामा में जो भाई शहीद हुए थे 2021 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा। बिना पेट्रोल डीजल गैस और बिजली के चलने वाली गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, वो लॉन्च करूँगा। बट ये अभी शो नहीं कर सकता किसी को। अच्छा, तो आप बेसिकली पढ़े कहाँ तक आप? जी मैं +2 की हुई है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है और मोटिवेशनल स्पीकर की डिग्री है, ये नॉलेज है मेरे पास। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ जी। तो अब सरकार तो ये कह रही है कि ये कानून ठीक है, लगातार सरकार ये कह रही है कि संशोधन करवा लो, पर किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमें तो ये रद्द ही चाहिए, हम इनमें संशोधन नहीं करवाना चाहते। क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए आगे? जी ये कानून रद्द ही होने चाहिए। अगर ये कानून सही होते तो किसान यहाँ बॉर्डर पर थोड़ी बैठता। अगर ये कानून अच्छे होते तो कोई किसान यहाँ थोड़ी आता है। इस कड़ाके की ठंड में 65 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो रखे हैं, वो ऐसे थोड़ी हुए हैं। ये कानून सही नहीं है, ये कानून वापिस हो, यही कहना चाहूँगा मैं। तो ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।